यहाँ पे जिस तरीके का मनोरंजन लोगों का कर रही है। देश आज़ाद कब हुआ? 2014 में। पहला प्रधानमंत्री कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तीसरा विश्व युद्ध ही रुकवा दिया, वो भी कर दिया। तो अब बचा क्या है? और जो कपिल शर्मा को अच्छा कंपटीशन दे रही हैं, मोदी जी अपने को घोषित ना कर दें और बोलें कि अब पहले प्रभु राम थे, श्री कृष्णा थे, अब जो है मोदी जी अवतार विष्णु जी के अवतार भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। यहाँ का काम हम पे छोड़ दें। बॉलीवुड में अच्छा नाम उन्होंने कमाया है, वहाँ पे अपनी फिल्मों को पूरा करें। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार में भी आप हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। थोड़ा सा एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मुझे लगा यहाँ पर देख करके कि लोगों में वो थोड़ी सी नाराजगी है। उनको वो स्क्रिप्ट सुबह सुबह पकड़ा देते हैं, बस उसी तरीके से उसको पढ़ लेती हैं, बोल देती हैं, और खुद की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश उस चीज़ को जानता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल भी आए, उन्होंने यहाँ पर भी परसों मंडी में कहा कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मंडी लोकसभा की कुल्लू में हैं। मंडी लोकसभा बहुत चर्चा में है क्योंकि यहाँ से दो स्टार लोग इलेक्शन में हैं। एक विक्रमादित्य सिंह जो हमारे साथ में है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और इनके सामने है बीजेपी से कंगना रनौत, आप जानते हैं, जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। और विक्रमादित्य यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और ये मंडी लोकसभा इनका एक परंपरागत सीट रही है। इनकी मदर प्रतिभा सिंह जी से पहले यहाँ से सांसद थी, बाई इलेक्शन में जीती, उससे पहले इनके पिता वीरभद्र सिंह यहाँ से सांसद रहे, और विक्रमादित्य सिंह इस बार यहाँ से हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रात का वक्त है और ये कैंपेन में लगे हुए हैं। विक्रमादित्य, अब तो बस 1 तारीख नज़दीक आने वाली है, किस तरीके की प्रिपरेशन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? नहीं, प्रिपरेशंस पूरी है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई करी हो उनको क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो मोहतरमा है वो तो क्रैश कोर्स कर रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो करी नहीं है, राजनीतिक पढ़ाई तो करी नहीं है। बट हम तो दिन रात लोगों के साथ रहे हैं, दिन रात लोगों के सुख में, दुख में, विकास कार्यों में उनके साथ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और पूरी मजबूती से जीतेंगे, और जो यहाँ के मसले हैं आने वाले समय में उन्हें लोकसभा के अंदर और केंद्र में उठाएंगे। आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं ही हैं यहाँ पर, वो उनका भी हम प्रचार कवर कर रहे थे। वो राहुल गांधी को पप्पू बोलती हैं, आपको भी छोटा पप्पू बोलती हैं। वो बोलती हैं कि इन लोगों ने हिमाचल का पैसा लूट लिया, इन लोगों ने हिमाचल को कर्ज में डुबो दिया, जो पैसा मोदी जी भेजते हैं वो पैसा आप लोग भ्रष्टाचार में लगा देते हैं। सारी बातें रैलियों में करती हुई घूम रही हैं। देखिए, जहाँ तक तो उनके शब्दावली की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो उसको अगर वो उस कैटेगरी में डाल रही हैं, और ख़ुद की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश उस चीज़ को जानता है। तो मैं पर्सनल अटैक्स में, पर्सनल विलिफिकेशन में, पर्सनल इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इश्यूज़ की बात करते हैं, और ये जो बार बार ये चीज़ें कह रही हैं वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनको पता नहीं है कि क्या बातें करनी है। ये तो यहाँ पे केवल एक फ़िल्म की जो है एक शूटिंग के लिए आई हैं, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो उनके डायरेक्टर बने हुए हैं, जयराम ठाकुर जी, जयराम जी। तो जो वो उनको कहते हैं, जो उनको वो स्क्रिप्ट सुबह सुबह पकड़ा देते हैं, बस उसी तरीके से उसको पढ़ लेती हैं, बोल देती हैं। बट उनको हिमाचल के बारे में, हिमाचल के अंदर भी बहुत सी विभिन्नताएँ हैं। अगर कुल्लू ज़िला की बात करें, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का खान पीन, यहाँ के इश्यूज़ बहुत अलग है। मंडी जाएं तो बहुत अलग है, ट्राइबल एरियाज़ में जाए तो बहुत अलग है, मगर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की बहकी बातें करती हैं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर अभी आए वो मंडी में आए थे कुछ दिन पहले, मगर
लोग आज ये पूछ रहे हैं कि जब सदी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल में आई और इतना नुकसान हमारे कुल्लू में, मनाली में, मंडी के अंदर हुआ, उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट भी हिमाचल के लिए करना मुनासिब नहीं समझा और कोई भी सहयोग हिमाचल को नहीं दिया गया। तो आज जब वो कहते हैं कि मैं हिमाचल का बेटा हूँ, तो वो शब्द जो है वो बहुत खोखले नज़र आते हैं और उनका कोई औचित्य, उनका कोई मीनिंग जो है वो धरातल पे नज़र नहीं आता है। आप यहाँ पर चूँकि जब त्रासदी थी पिछले साल और हम सब लोगों ने उसको कवर किया, उसके बाद आज यहाँ लोगों में बात कर रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, कुछ लोग उस बात से नाराज़ भी हैं कि सड़कें अभी नहीं बन पाई, हम लोगों को कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिला। जाहिर सी बात है क्योंकि मंडी सिटिंग सांसद आपकी माता जी हैं, प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार में भी आप हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। थोड़ा सा एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मुझे लगा यहाँ पर देख करके कि लोगों में वो थोड़ी सी नाराज़गी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, सरकार ने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पे पूरे समय उपस्थित थे, सारी सड़कों को बहाल किया गया, डे एंड नाइट उसके ऊपर काम किया गया। अभी भी थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि कमी पेशी रही है, मगर उसमें जितना फंड्स हमारे पास थे, प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उसमें हमने पूरे तरीके से काम करने का प्रयास किया है। मगर उसमें अगर कोई आने वाले समय में और उसको बेहतरीन करना है तो उसमें हम करेंगे। उसके लिए हमने वैली ब्रिजेस ख़रीदे हैं, उसमें हमने मशीन्स खरीदी है, अभी नए हमने करीबन 200 नई जेसीबी मशीन्स, पोकलेन मशीन्स खरीदी है जगह पूरे डिपार्टमेंट के लिए, पूरे हिमाचल के लिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। बट जो मेन चीज़ ये है कि जब आपदा बिल्कुल पीक पर थी, उस समय हमने सड़कों को 4500 सड़कें एक समय में प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी, उनको हमने रिकॉर्ड समय में खोला और एक भी बागवान का सेब जो है वो समय पर सेब मंडी ना पहुंचा हो, ऐसा नहीं हुआ है। सबका माल पहुंचा और सबको उसका फ़ायदा मिला है। थोड़ा बहुत कहीं शॉर्टकमिंग्स रहती भी है, उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लड़ाई है ना विक्रमादित्य, वो मोदी जी खुद आपको कह रहे हैं कि वो उनको परमात्मा ने भेजा है। कंगना जी कह रही हैं कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं। तो आपकी लड़ाई जो है कंगना जी से तो है ही है, तो भगवान के अवतार से भी है क्योंकि मोदी की गारंटी है। तो वो कह रहे हैं डिवाइन पावर उनके साथ में है। अभी तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका तो मैं क्या ही जवाब दूँ। अब मुझे लग रहा है कि अब अगले ये चुनाव ख़त्म होंगे तो उसके बाद कहीं विष्णु जी के तीसरे अवतार जो है वो मोदी जी अपने को घोषित ना कर दें और बोलें कि अब पहले प्रभु राम थे, श्री कृष्णा थे, अब जो हैं मोदी जी अवतार, विष्णु जी के अवतार भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। तो ये बातें मैं समझता हूँ कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जो इसको मान लेती है, मगर प्रदेश की जनता, हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हम सब देव समाज को मानने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और ख़ास करके अभी जहाँ हम खड़े हैं कुल्लू में, ये देव संस्कृति का गढ़ है। यहाँ पे हर जगह पे देवी देवताओं के मंदिर है। कुल्लू का जो ऐतिहासिक यहाँ का दुशहरे का मेला होता है, उसमें सैकड़ों यहाँ पे देवी देवता, सैकड़ों यहाँ पे लोग पूरे देश से, पूरे विश्व से यहाँ पे जो यहाँ का देव कार्य होता है उसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये बातें चलने वाली नहीं है। हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, पर कहाँ पर ये लाइन को खींचना है, लक्ष्मण रेखा को कहाँ पर खींचना है, वो हमको पता है और पूरे प्रदेश के लोगों को पता है। जब ये टिकट अनाउंस हुआ कंगना का, तब आपका टिकट अनाउंस नहीं हुआ था। मुझे याद है कि दिल्ली में हमारी आपके फ़ोन पर बात भी हुई थी, तब आपने बोला जो पार्टी कहेगी करेंगे। तो यार कैसे इलेक्शन लड़ने का, आप एमएलए हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, फिर पार्टी ने कहा कंगना के अगेंस्ट लड़ो। देखिए ऐसा है, कैसे बना पूरा ये? मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। हाँ। मगर मुझे दिल्ली में मैं गया था एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे मुझे पार्टी हाईकमांड ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये आदेश दिए कि आपने यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मगर अगर पार्टी हाईकमांड चाहती है तो हम निश्चित तौर से लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। तो इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ और पूरा अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं उनको वादा करके आया हूँ कि अगली बारी जब आएंगे तो जीत कर आएंगे। तो निश्चित तौर से कल, इसीलिए प्रियंका जी कल यहाँ पे आ भी रही हैं कुल्लू में, और उनकी भारी जनसभा कल कुल्लू में होगी, सुंदरनगर में होगी, और जो जीत है उसको सुनिश्चित करने के लिए वो यहाँ पे आएंगे। कहीं ये तो नहीं हुआ कि कंगना के लिए मोदी जी आए? फिर मैंने आपका एक बयान सुना था, आप बोल रहे थे कि यहाँ पर आपको प्रचार में ज़रूरत किसी की नहीं है, अकेले कंगना के लिए काफ़ी है। फिर ये नहीं हुआ कि मोदी जी आगे कंगना के लिए, तो फिर पार्टी हाईकमान ने कहा कि नहीं विक्रमादित्य आपको अलग अगर अकेला फील हो रहा है तो चलो हम भी आ जाते हैं? कुछ क्या ऐसा हुआ, नहीं है, कैसे वो तो मसला बना? प्रियंका जी तो क्योंकि हिमाचल उनका घर है,
यहाँ पे उनका घर है, शिमला में घर है, तो वो हर जगह पे जा रही हैं। तो हमने भी उनसे बात करी और उन्होंने यहाँ पे आने के लिए एग्री किया है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर से उनकी एक अपील है, ख़ास करके महिला वर्ग में एक बहुत अच्छी अपील है, तो लोग उनसे आकर्षित है, महिलाएं उनसे आकर्षित है। और कल भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पूरे कुल्लू ज़िला से यहाँ पर आएंगी, तो निश्चित तौर से उसका फ़ायदा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ तक इंडिविजुअली वो मोहतरमा कंसर्न्ड है, उनको निपटने के लिए विक्रमादित्य सिंह अकेला ही काफ़ी है। एक और सवाल है, ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है कि बहुत दिन बाद हमारी ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है, बहुत कुछ हो गया चुनाव में जी आपकी पार्टी से कुछ विधायक चले गए, जी बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जी। आपका कुनबा हिमाचल में एक है? क्योंकि इधर मैंने सुना है कि अमित शाह ने पंजाब में कहा है कि 4 तारीख के बाद भगवंत मान की सरकार जाने वाली है। यहाँ भी नहीं, ये तो हिमाचल में कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार जाने वाली देखिए है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी सब जगह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल भी आए, उन्होंने यहाँ पर भी परसों मंडी में कहा कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। पहली बात तो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना मैं समझता हूँ कि अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना और उस पर मोहर खुद जो है प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल का जो मैंडेट लोगों ने दिया है, उसका तिरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री और भाजपा कर रही है। जब उनको 5 साल विपक्ष में बिठाया है, तो चैन से वहाँ पे ठंडी लस्सी पिए और बैठे वहाँ पर। क्यों बारी बारी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत बाहर के राज्यों में बेशक ये हुआ होगा, मगर हिमाचल में आज तक इस तरीके की खरीद फरोख्त, इस तरीके का चीज़ें हिमाचल की राजनीति में देखने को नहीं मिली है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड हियर। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और इस पे प्रदेश की जनता कड़ा संज्ञान लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोकसभा में तो अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, बट ऑल्सो इन द बाई इलेक्शंस, जो 6 बाई इलेक्शंस है, उसमें भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एंड द गवर्नमेंट इज़ स्टेबल, वेरी मच स्टेबल। और पूरा जो उनका 3.5 साल, पौने 4 साल का जो कार्यकाल शेष है, उसको हम पूरा करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, कभी मैं अभी कन्हैया का इंटरव्यू किया, वो बोले कि एक डिबेट मैं करना चाहता हूँ मनोज तिवारी से, और बड़ा उन्होंने इंतजार भी किया, हुआ नहीं। कभी आपने नहीं सोचा कि कंगना को अलाउ मैंने तो डे 1 से ओपन चैलेंज दिया हुआ है। जिस दिन मैंने अपना नॉमिनेशन भरा, एक बड़ा ऐतिहासिक मंच है, सेरी मंच है मंडी में, तो वहाँ से मैंने उनको दिया हुआ है कि आप आइए और मेरे साथ डिबेट करिए, इश्यूज़ के ऊपर डिबेट करिए। मगर मोहतरमा आती नहीं है, तो अगर आप मिलेंगे तो आप उनको बोल देना कि आए। अब तो वैसे भी चुनाव जो है वो ख़त्म ही हो गए हैं, बट मैं चाहता था कि आए, लोगों के सामने बात करें, सारा नेशनल मीडिया, स्टेट का मीडिया वहाँ पर हो और हम इश्यूज़ के ऊपर बात करें। क्या विज़न हमने किया है, क्या हमने कार्य पहले किए हैं, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि हमने किया क्या है। अक्सर वो बोलती हैं कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। आज अगर हिमाचल में मंडी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मेडिकल कॉलेज अगर मंडी के अंदर बना है, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। देव साधन्स अगर हमारे मंडी में बने हैं, कुल्लू के अंदर बने हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो हमने हर दृष्टि से यहाँ पे कार्य किए हैं। सीवरेज सिस्टम्स को बेहतरीन किया है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स को कुल्लू के अंदर, मंडी के अंदर बनाया है। आने वाले समय में हमने ब्यास नदी का चैनलाइजेशन करना है, क्योंकि इतना नुकसान अभी आपदा में हुआ है। इसके लिए अभी करीबन 1800 करोड़ रुपए का सेंट्रल वाटर्स कमीशन को जो है वो रिपोर्ट भेजी गई है, DPR भेजी गई है। इसको हम टेकअप करेंगे आने वाले समय में। आपका जो ब्यास नदी है, मंडी में रिवर फ्रंट है, वहाँ पे हमने एक बेहतरीन जो है वो वाटर फ्रंट बनाना है आने वाले टाइम में। तो पूरा रोड मैप मैंने संसदीय क्षेत्र के लिए बनाया है। एक बुबुजो टनल का निर्माण यहाँ पे करना है, क्योंकि कुछ एरिया हमारा डिफेंस का जो है वो चाइना के साथ लगता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक और डिफेंस मूवमेंट के लिए भी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म कैसे बढ़े, उसके ऊपर बात है। तो मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया, मगर वो हमारे चैलेंज को शायद एक्सेप्ट करने से थोड़ा हिचकिचा रही है। कॉन्फिडेंट है आप जीत के लिए, मुतमईन है? 100%। आखिरी फेज में वोटिंग है, मतलब मंडी की सीट पर ये है कि मतलब सोचिए कि मुझे लिटरली पुश कर दिया लोगों ने कि आप मंडी जाओ बात करके आओ। मैं पता क्यों कॉन्फिडेंट हूँ? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जो भी मोहतरमा को वोट करेगा, वो अपना कीमती वोट वेस्ट करेगा। और हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, कोई भी अपना मत जो है वो उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। क्यों वेस्ट करेगा? वो पद्मश्री हैं, इतनी बड़ी स्टार है, उनके लिए PM आके स्टार है ना, तो स्टार है तो वहाँ पे जाए, बम्बई जाए। और जो कपिल शर्मा को अच्छा कंपटीशन दे रही हैं यहाँ पे, जिस तरीके का मनोरंजन लोगों का कर रही है। देश आज़ाद कब हुआ? 2014 में। पहला प्रधानमंत्री कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तीसरा विश्व युद्ध ही रुकवा दिया, वो भी कर दिया, तो अब बचा क्या है? तो ये आप जाके वहाँ पे कंपटीशन दे मनोरंजन कपिल शर्मा को,
यहाँ का काम हम पे छोड़ दें, बॉलीवुड में अच्छा नाम उन्होंने कमाया है, वहाँ पे अपनी फिल्मों को पूरा करें। विक्रमादित्य का तीसरा इलेक्शन है, मैं कवर कर रहा हूँ और विक्रमादित्य का जो कद है वो हिमाचल की राजनीति में बढ़ रहा है और यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने दिल्ली बुला करके इनको टिकट दिया और इनकी भी एक कठिन परीक्षा है लोकसभा में। विधानसभा एक अलग चुनाव थे, लोकसभा में इनकी लड़ाई कंगना से तो है ही है, साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपको कैंडिडेट को दिया गया हर वोट आप पीएम मोदी को दे रहे हैं। तो इट्स विक्रमादित्य वर्सेस कंगना रनौत एज वेल एज विक्रमादित्य वर्सेस मोदी की गारंटी है नरेंद्र मोदी एज वेल। तो अगर ये परीक्षा पास हुए विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य का कद हिमाचल की पॉलिटिक्स में साथ ही साथ देश की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो बहुत दिलचस्प है मंडी इलेक्शन, वो 4 तारीख को पता चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया हमें बात करने के लिए। थैंक यू।